हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में बता रहा था खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। जी हाँ, मैंने पिछली वीडियो में जो है आप लोगों को बताया था खेड़ा सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये चीज़ें मैं शुरू कर रहा था। तो बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, जी हाँ, खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था गुजरात में। ये हुआ था 1918 में। बात यहाँ तक क्लियर है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में पहला हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में। दूसरा हुआ था खेड़ा के बाद में चंपारण के बाद में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। दूसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918, ये गुजरात में। और तीसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में, ये गुजरात में। ये खेड़ा सत्याग्रह क्या था? खेड़ा सत्याग्रह आप लोग ध्यान से सुनिएगा। खेड़ा सत्याग्रह उस समय अकाल पड़ गया था। उस समय अकाल पड़ा था, तो अकाल पड़ने पर भी अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती लगान वसूल रहे थे। अकाल पड़ने पर भी अंग्रेज जो है किसानों से ज़बरदस्ती लगान जो है वसूल कर रहे थे। अकाल या सूखा पड़ने पर ज़बरदस्ती, कैसे ज़बरदस्ती लगान वसूल रहे थे कि बस पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। अब भाई फसल लगेगी तो फसल कटेगी, फसल कटेगी तो फसल बिकेगी, बिकेगी तो पैसा आएगा। फसल लगी नहीं तो कटी नहीं, कटी नहीं तो बिकी नहीं, बिकी नहीं तो पैसा आया नहीं, और पैसा आया नहीं तो लोगों को लगान कहाँ से दें। लेकिन फिर भी अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों से जो है लगान वसूल रहे थे। लेकिन उस समय की जो राजस्व व्यवस्था थी, क्या थी? राजस्व व्यवस्था। उस समय की जो राजस्व व्यवस्था थी वो क्या कहती थी? उस समय की राजस्व व्यवस्था कहती थी कि फसल उत्पादन का 1/4 भाग, फसल उत्पादन का 1/4 भाग यदि नहीं हुआ है तो कर्ज माफ़ हो जाएगा। उस समय की राजस्व व्यवस्था कहती थी कि यदि फसल उत्पादन में 1/4 भाग भी अगर पैदा नहीं हुआ है तो जो है कर्ज क्या हो जाएगा? माफ़ हो जाएगा। लेकिन कर्ज माफ़ तो किया नहीं, कर्ज माफ़ तो किया नहीं, और अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों से लगान वसूल रहे हैं। 1/4 तो छोड़ो, फसल हुई ही नहीं, बिल्कुल अकाल पड़ गया, फसल कहाँ से हो? तो जब ज़बरदस्ती लगान वसूल रहे थे तो उस समय गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी को बुलाया गया। और जब गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी की मुलाकात किनसे हुई? इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जी की मुलाकात किनसे हुई? गांधी जी की मुलाकात हुई वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी जी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बात क्लियर है। गांधी जी की मुलाकात, जब गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से हुई थी। जब वल्लभ भाई पटेल से गांधी जी की मुलाकात हुई तो गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने मिलकर के खेड़ा सत्याग्रह चलाया। मिलकर के क्या चलाया? खेड़ा सत्याग्रह चलाया। बात यहाँ तक क्लियर है। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? खेड़ा सत्याग्रह चलाया। जब खेड़ा सत्याग्रह चलाया तो ये बात अंग्रेजों तक पहुँची। अंग्रेज़ों ने कहा यार फालतू में जो है क्यों बात को बढ़ाएं, ठीक है एक काम करते हैं कि जिनकी फसल अच्छी हुई है उनसे टैक्स ले लेते हैं। जिनकी फसल अच्छी हुई है उनसे टैक्स ले लेते हैं, जिनकी फसल अच्छी नहीं हुई उनसे नहीं लेते हैं।
गांधी जी भी यही चाहते थे। गांधी जी ने भी अंग्रेज़ों से यही कहा था कि भाई जिसकी फसल अच्छी हुई हो, जिसकी फसल अच्छी हुई हो आप उनसे टैक्स लीजिए, लगान लीजिए, और जिनकी फसल अच्छी नहीं हुई है उनसे टैक्स नहीं लीजिए। तो हुआ भी यही, चुपके से गांधी जी की बात मानी गई, और जिनकी फसल अच्छी हुई या हो गई थी ठीक, उनसे क्या है, लगान लिया गया, और जिनकी फसल नहीं हुई उनसे लगान नहीं लिया गया। जिनकी फसल अच्छी उनसे लिया गया, और जिनकी फसल कैसी थी, फसल नहीं थी, उनसे लगान नहीं लिया गया। जब ये मामला निपट गया, अब अंग्रेज गांधी जी के पास आते हैं। अब जब अंग्रेज, ध्यान से सुनना, अब जब अंग्रेज गांधी जी के पास आते हैं, अंग्रेज कहते हैं गांधी जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमने आपकी इतनी मदद की है, आपने जैसा कहा है हम लोगों ने वैसा किया है, आपने जो मांगा हमने वो दिया है, तो क्या अब आप हमारी मदद नहीं करेंगे? गांधी जी ने कहा मदद? कैसी मदद? अच्छा, एक चीज़ और, ये यहाँ से आगे आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। जब वो हेल्प मांगने के लिए आए तो उन्होंने क्या मांगा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग वेट करिए। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, अब जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे उन्होंने गांधी जी को एक सलाह दी। क्या सलाह दी? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, पहले तो ये देखते हैं कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यहाँ देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के क्या थे, और राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब जो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे महागोविंद रानाडे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महागोविंद रानाडे। महागोविंद के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? महागोविंद रानाडे के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे के गुरु थे केशव चंद्र सेन। महागोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का, महागोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र, सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महागोविंद रानाडे को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते रहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे के गुरु केशव चंद्र सेन, और महागोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो गुरु थे, इन्होंने सलाह दी गांधी जी को। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी भारत भ्रमण करने की। काहे की? भारत भ्रमण करने की। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी ने भारत भ्रमण किया। कब, कितने समय तक किया? 2 वर्षों तक। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत भ्रमण की सलाह दी और गांधी जी ने 2 वर्षों तक भारत भ्रमण किया। जब गांधी जी भारत भ्रमण पर थे, गांधी जी भारत भ्रमण पर थे, तो इनके साथ कौन थे? अकेले तो थे नहीं। तो गांधी जी के साथ भारत भ्रमण के दौरान कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो इधर देखें। गांधी जी भारत भ्रमण पर थे तो उनके साथ थे प्रभुदास, यानी कि गांधी जी ने प्रभुदास के साथ मिल करके 2 वर्षों तक भारत भ्रमण किया।
क्लियर है यहाँ तक? गांधी जी ने प्रभुदास के साथ मिलकर के 2 वर्षों तक भारत भ्रमण किया। अच्छा, भारत भ्रमण करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि गांधी जी से अंग्रेज़ों ने सलाह क्या ली, अंग्रेज़ों ने गांधी जी से क्या मदद मांगी। जब अंग्रेज़ आए गांधी जी से मदद मांगने के लिए, तो गांधी जी से अंग्रेज़ों ने कहा कि गांधी जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमने आपकी हर बात अब तक मानी है, आपने जैसा कहा है वैसा हमने किया है, तो क्या आप जो हमारी मदद नहीं करेंगे? तो गांधी जी ने कहा कैसी मदद? अंग्रेज़ों ने कहा क्या कहा कि तुम मुझे सैनिक दो। गांधी जी से अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम मुझे सैनिक दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी से कहा कि तुम मुझे सैनिक दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब गांधी जी ने सोचा कि भाई अब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उधर अंग्रेज़ों को सैनिकों की बहुत ज़रूरत थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंग्रेज़ों को सैनिकों की बहुत ज़रूरत थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा गांधी जी तुम मुझे सैनिक दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी ने सोचा भाई बात तो सही है, जो अब तक हम कह रहे हैं वैसा अंग्रेज़ करते आ रहे हैं, तो अगर हम इनको सैनिक देंगे तो ये हमको आज़ादी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो गांधी जी ने 13 लाख से 20 लाख के मध्य, गांधी जी ने 13 लाख से 20 लाख के मध्य, जो संख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 13 लाख से 20 लाख के बीच में जो है सैनिक अंग्रेज़ों को दिए। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? जब अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि तुम मुझे सैनिक दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो गांधी जी ने सोचा कि जब ये हमारा काम कर रहे हैं तो हम इनको सैनिक देंगे तो ये हमको आज़ाद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक हमने इनसे जो मांगा है, जैसे कहा है वैसे इन लोगों ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेज़ों ने विश्वास जीता गांधी जी का और उनसे सैनिक मांगे। तो गांधी जी ने 13 लाख से 20 लाख के मध्य में जो है अंग्रेज़ों को सैनिक दिए। अब जब सैनिक दिए तो बस लोग हो गए गुस्सा, लोग गुस्सा आ गए, लोग गुस्सा हो गए। लोगों ने जब लोग गुस्सा हो गए तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो अंग्रेज़ों का भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, ये तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, ये तो अंग्रेज़ों का एजेंट है। लोगों ने कहा, क्या कहा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। जब लोग गुस्सा गए, लोगों को गुस्सा आ गया, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, ये तो अंग्रेज़ों का एजेंट है। क्या है? ये तो अंग्रेज़ों का एजेंट है। गांधी जी ने कहा फालतू बात नहीं, उन्होंने हमसे वादा किया है, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है। लोगों ने कहा क्या एग्रीमेंट हुआ है? गांधी जी ने कहा कि उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है उनसे कि हम उनको यदि सैनिक देंगे तो वो हमें आज़ादी देंगे, यदि हम उनको सैनिक देंगे तो वो हमें आज़ादी देंगे। लोगों ने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? गांधी जी ने कहा अरे ऐसा कैसे नहीं होगा, अब तक जो हमने उनसे मांगा है उन्होंने नहीं दिया क्या? लोगों का ठीक है देखते हैं। लोग हो गए शांत। लोगों ने सोचा कि भाई देखते हैं, चलो हो सकता है हम लोगों को जो है आज़ादी मिलेगी। तो वर्ल्ड वॉर हो गया समाप्त, विश्व युद्ध हुआ ख़त्म। जब 1918 में विश्व युद्ध जो ख़त्म हो गया, जब विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ, तो 18 मार्च जब विश्व युद्ध ख़त्म हो गया तो
18 मार्च 1919, 18 मार्च 1919 को ब्रिटेन में, 18 मार्च इम्पोर्टेंट है ये, 18 मार्च 1919 को ब्रिटेन में एक एक्ट पास हुआ। 18 मार्च 1919 को एक ब्रिटेन में एक्ट पास हुआ जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। क्या पास हुआ? रोलैक्ट एक्ट पास हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में 18 मार्च 1919 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में एक जो है एक्ट पास हुआ जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट जब पास हुआ तो ये किसकी अध्यक्षता में था? सर सिडनी। किसकी में? सर सिडनी। 18 मार्च 1919 को सर सिडनी की अध्यक्षता में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में रोलैक्ट एक्ट पास हुआ। जब रोलैक्ट एक्ट पास हुआ 18 मार्च को, तो ये 19 मार्च 1919 को 19 मार्च 1919 को भारत में लागू कर दिया। 18 मार्च को वहाँ जो पास हुआ और 19 मार्च को जो है भारत में लागू हो गया। लोग बड़ा खुश थे। लोगों ने सोचा अरे ये आज़ादी का एक्ट है। लोगों ने सोचा, लोग बड़ा खुश थे कि अब तो आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। बहुत खुश थे लोग, आज़ादी मिलेगी, आज़ादी का एक्ट है। लेकिन जब ये भारत में 19 मार्च 1919 को 19 मार्च 1919 को भारत में लागू हुआ, भारत में लागू हुआ, जब भारत में लागू हुआ तो अंग्रेज लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करने लगे। क्या हुआ? लोग जो है जेलों में बंद होने लगे। अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में बंद करने लगे। लोगों ने कहा अरे ये क्या है? तो बताया गया कि ये रोलैक्ट एक्ट है। कौन सा एक्ट है? रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट में क्या था? रोलैक्ट एक्ट में था कि मात्र संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति को वो जो है ज़बरदस्ती अरेस्ट कर सकते थे, बिना किसी वारंट के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के वो जो है लोगों को अरेस्ट कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। बात समझ में आ रही है? रोलैक्ट एक्ट में था कि वो बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के लोगों को पकड़ के जेल में डाल सकते थे। साथ ही साथ यदि कोई लोग ग्रुप में खड़े हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या ग्रुप में खड़े हैं, तो मात्र वो 3 बार चेतावनी देंगे, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। अगर नहीं हटे तो वो जो है गोली भी मार सकते थे। अब भाई 3 बार हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए 3 बार चेतावनी देगा, इतने में आदमी नहीं हट पाएगा तो क्या होगा? इतने में नहीं हट पाएगा ना। किसी के घुटनों में दर्द हुआ तो कहाँ हट पाएगा? इतने में ही वो जो है गोली मार देंगे। अब ये लोगों ने सोचा, सुना, तो लोग पूरा डर गए कि अरे ये क्या हुआ। जब ये बात गांधी जी तक पहुंची, जब गांधी जी तक ये बात पहुंची तो गांधी जी तुरंत जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के पास पहुंचे। गांधी जी कहाँ पहुंचे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के पास। जब गांधी जी को पता लगा तो गांधी जी तुरंत सीधा जो है दौड़े दौड़े कहाँ पहुँचे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के पास।
जब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के पास पहुँचे तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने कहा, हूँ आ रही हो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने गांधी जी से कहा, हूँ आ रही हो, कौन हो तुम? अब सोच के देखिए, किसी ने जब 13 लाख से 20 लाख के मध्य सैनिकों को वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया हो मात्र इनके विश्वास पर, और उस व्यक्ति से ये कहा जाए, जिस व्यक्ति पर भरोसा हो पूरे देश को कि ये सैनिक जो जा रहे हैं, जैसे ही वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा हमको आज़ादी मिलेगी, आज़ादी तो मिली नहीं, सैनिक भी चले गए, आज़ादी भी नहीं मिली। और जब गांधी जी मिलने जाते हैं तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड कहते हैं, तो हूँ आ रही हो, कौन हो तुम? गांधी जी के पैरों से ज़मीन निकल गई। गांधी जी ने सोचा कि भाई ये क्या हुआ। गांधी जी ने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि आप लोग बहुत ख़राब हैं, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा था, आज से सहयोग बंद और असहयोग शुरू। गांधी जी ने कहा, आज से सहयोग बंद और असहयोग शुरू। गांधी जी असहयोग आंदोलन की धमकी देकर के जो है वापस आ गए। किसकी? असहयोग आंदोलन की धमकी देकर के वापस आ गए। गांधी जी ने कहा कि मैं जो है गलत व्यक्तियों का सहयोग कर रहा था, आज से सहयोग बंद और असहयोग चालू। तो दोस्तों आगे की क्लास लेंगे, आगे आप लोगों को बताएंगे कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे की कक्षा में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आगे की क्लास के लिए डेली देखते रहिए आपका YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान। थैंक यू दोस्तों।